हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का मॉडल सेट इतिहास का। देखिए इतिहास के ये जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हूँ सारे क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ये 2021-22 सेशन के मॉडल क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। तो इससे बेसिस पर तैयारी करिएगा तो आपके नंबर भी अच्छे आने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल है कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ होता है कि दो नदियों के बीच का भूमि। चलिए देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा नंबर है असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ थी, तो ऑप्शन नंबर ए बेबीलोन थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए सुमेर का शाब्दिक अर्थ होता है ईंटों, ऑप्शन में देखिए ईंटों से बने शहर, पत्थरों से बने शहर, मिट्टी से बने शहर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर ए ईंटों से बने शहर होगा आपका सही आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा सवाल है चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर क्या है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में जो पट्टिकाएँ पाई गई उनमें से किस जानवर को चित्र बनाए। आप लोग को पता ही है कि मेसोपोटामिया में मिट्टी की पट्टिकाएँ होती है, मिट्टी के पट्टिकाओं पर चित्र बनाए जाते थे, ठीक है। उसमें अलग टाइप के चित्र बनाए जाते थे, उस पर चित्रकारी किया जाता, बड़े अच्छे चित्रकार होते थे ये लोग। तो ये चौथा नंबर का आपका सवाल हो जाएगा कि बैल का भी चित्र होते थे, रोटियाँ, मछली भी होते थे, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवें नंबर क्या कह रहा है कि कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है। तो ये कुम्हार के चाक का आविष्कार चीनी सभ्यता की देन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। छठे छठे नंबर देखिए मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी थी। तो मेसोपोटामिया में ऐसा कौन सा फसल था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी ज़्यादा उपजाया जाता था, तो वो था ऑप्शन नंबर ए गेहूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर सवाल देखिए कि सातवां नंबर में क्या है कि झूलते बाग की सभ्यता की देन थी। तो झूलते बाग की सभ्यता की देन थी, तो ऑप्शन नंबर बी बेबीलोनिया सभ्यता की, ठीक है। आठवें नंबर देखते हैं बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया। तो झूलते बाग का निर्माण बेबीलोन में किसने करवाया था, तो ये नबूवतर नेजर ने किया था, ठीक है। नौवां नंबर देखिए किस पुस्तक में जल पल्लवन की घटना आती है। तो जल पल्लवन की घटना एक है जो काल्पनिक कहानी है, इस किताब में काल्पनिक कहानी लिखा हुआ जल पल्लवन की घटना। तो ये कौन सा किताब में लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन नंबर ए बाइबल में लिखा हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। 10वां नंबर देखिए। 10वां नंबर कह रहा है मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ। तो ये किस नदी के किनारे, तो मिस्र आप लोगों को पता ही है कि मिस्र में कौन सा नदी पाया जाता है, नील नदी पाया जाता है। तो नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है। आते हैं 11 नंबर देखिए रोमन साम्राज्य में नाइट किसे कहा जाता था। तो एक्चुअली होता क्या था, रोमन साम्राज्य में जो राजा होते थे उसके घर का पहरेदारी करने वाले जो लोग होते थे उसे नाइट कहा जाता था, ठीक है। तो यानी कि इसको कह सकते हैं कि इस ऑप्शन में देखा जाए तो अश्वारोहियों को कहा जाता है, जो घोड़े पर चलने वाले लोग सैनिक होते थे उसे कहा है। देखिए 12 नंबर देखिए जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था। तो ये कौन बांसुरी बजा रहा था, ऑप्शन नंबर सी नीरो बजा रहा था। आगे आइए 13वां नंबर सवाल में देखते हैं कि पेपिरस कहाँ पाया जाता था। तो ये पेपिरस एक्चुअली एक पौधा होता था, ठीक है। पेपिरस क्या होता था, पौधा होता था। ये नील नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए नील नदी के किनारे पाया जाता था। 14 नंबर देखिए रोम का इतिहास किसने लिखा। तो ये रोम का इतिहास टाइटस लिवी ने लिखा है, ठीक है। और 15 नंबर देखते हैं जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा। ये जुलाई महीना होता है इसी शासक का नाम पड़ा। देखिए इसका जूलियस सीजर नाम है। देखिए जूलियस में जुलाई छुपा हुआ है, तो इस अनुसार हम बता सकते हैं कि जुलाई माह का नाम जूलियस सीजर का नाम से पड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर में क्या दिया हुआ है। 16 नंबर है रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे। तो ये इसमें सम्राट भी होते थे, अभिजात वर्गीय होते थे, सेना भी होते थे, यानी कि उपरोक्त सभी आपका सही आंसर है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 17 नंबर देखिए 17 नंबर में दिनारियस क्या था। तो दिनारियस एक्चुअली में ये चांदी का सिक्का होता था, ठीक है, चांदी का सिक्का, ऑप्शन नंबर बी। फिर बढ़ते हैं 18 नंबर निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य के हृदय कहा जाता था। तो रोमन साम्राज्य का हृदय, रोमन साम्राज्य का लाइफ लाइन कहा जाता था ये इस सागर को। तो कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागर। फिर देखिए 19 नंबर में स्पेन डैश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, तो ये जैतून का तेल के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है।
बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। देखिए 20 नंबर में पेपायरस या पेपिरस क्या था। तो एक्चुअली पेपायरस पेपिरस ये पौधा होता था, ठीक है, क्या होता था, पौधा होता था। ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर देखिए हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। तो हज़रत मोहम्मद साहब आप लोग को पता है, हज़रत मोहम्मद साहब मक्का में पैदा हुए थे, मक्का में पैदा हुए थे, मक्का से फिर मदीना ये गए थे। इसके यात्रा को हिजरत कहा जाता। तो यानी कि हज़रत मोहम्मद साहब जो सबसे पहले थे जो दुनिया में इस्लाम फैलाए थे, ठीक है। तो ये अवसर इसके हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, 570 ईस्वी में। 22 नंबर देखते हैं पैगम्बर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था। ये जो हज़रत मोहम्मद पैगम्बर मोहम्मद बोलते उसका वास्तविक नाम क्या था। तो उसका वास्तविक नाम था ऑप्शन नंबर बी हसन, ठीक है। आगे आते हैं 23 नंबर देखिए। 23 नंबर में है जिम्मी किसे कहा गया है। तो जिम्मी एक्चुअली जिम्मी बोला जाए और ईसाइयों यूनानी दोनों को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में ईसाई और यहूदियों को कहा जाता था। ईसाई और यहूदियों को, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। 24 नंबर देखिए हिजरी संवत का आरंभ कब से होता है। तो ये कब से होता है, ये ऑप्शन नंबर बी 522 ईस्वी में, ठीक है। बढ़ते हैं 25 नंबर में अल बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की है। अल बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की, तो तहकीक ए हिंद, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 नंबर देखिए यह नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है। तो नई फारसी कविता का जनक ऑप्शन नंबर सी रुदिकी को माना जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखते हैं 27 नंबर में निम्नलिखित में से भूगोलवेत्ता कौन थे। जो भूगोल के बारे में जानकारी ज़्यादा रखते थे, भूगोल पर रिसर्च करने वाले वो कौन थे। तो 27 नंबर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अल ख्वारिज़मी, ठीक है। 28 नंबर देखिए मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था। तो क्या नाम था, ऑप्शन नंबर ए खदीजा था। बढ़ते हैं 29 नंबर सवाल की ओर। किसने दूरबीन और कुतुबनुमा का आविष्कार किया था। दूरबीन और कुतुब ने का आविष्कार किया था, किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी चीनियों ने, दूरबीन का आविष्कार ऑप्शन नंबर बी चीनियों ने किया था। बढ़ते हैं 30 नंबर सवाल की ओर। तो देखिए गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था। तो ये कौन था, ऑप्शन नंबर सी महमूद गजनवी था। बढ़ते हैं 31 नंबर सवाल में लुई 14वां का निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया। तो ये किसने संभव बनाया, 31 नंबर सी हो जाएगा, ये आपका रिसलू और मेजारिन। पढ़ते हैं 35 नंबर सवाल में। 32 में क्या है कि सामंत व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। तो ये क्या था, 32 का बी दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। 33 दिया हुआ है कि डॉन क्विजोट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया है। ये जो उपन्यास है इसमें किस वर्ग का चित्रण किया है, ये नाइटों का, बैरोनों का, बिशपों का या फ्रायरों का। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, फ्रायरों का। बढ़ते हैं 34 नंबर की ओर। 34 नंबर में है रोमन चर्च का प्रधान कौन था। तो ये चर्च का तो प्रधान ऑप्शन नंबर ए पोप हुआ करता था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 35 नंबर देखिए टाइथ किस प्रकार का कर था। तो इस जो 35 नंबर में क्या बोल रहा है कि टाइथ किस प्रकार का कर था। तो ये एक तरह का धार्मिक कर था, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं 36 नंबर में धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे। तो धर्म सुधार के मामले में ऑप्शन नंबर ए मार्टिन लूथर किंग का नाम सबसे ऊपर पहले आता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल है 37 नंबर देखिए। 37 नंबर में है कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत, भी चीन से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। 38 में देखिए सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी। तो ये क्या थे, 38 का ए नाइट, ठीक है। 39 नंबर देखिए, अगर आते हैं 39 नंबर सवाल की ओर। देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई थी। तो 39 नंबर बी इंग्लैंड में हुए थे, ठीक है। अब 40 नंबर देखते हैं कि डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे। तो कौन थे डिवाइन कॉमेडी के लेखक, तो ये दांते थे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपके 40 के 40 सवाल जो सारी परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इससे बेसिस पर आप तैयारी करिएगा, तो उम्मीद है आप लोग को अच्छे नंबर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।